अस्सलामुअलैकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना। किसके कहने पर तुम मुझसे लड़ रहे थे, किसके कहने पर वो वादे से मुकर रहे हैं, किसके कहने पर तुम उस पर हक जता रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलें देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करेंगे किसके कहने पर के लिए हम यूज़ करेंगे एट हुज बिहेस्ट, एट हुज बिहेस्ट। फिर उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिस भी टेंस के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा उसके फ़ौरन बाद। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, अभी उसके बाद आएगा मेन वर्ब, जो उसका मेन वर्ब होगा यानी टेंस के अकॉर्डिंग जो होगा, यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, जो उन सा भी है ना टेंस, उसके हिसाब से वर्ब आएगा। क्योंकि मेन वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है, और ईएस और एस वाली फॉर्म भी होती है, ठीक। फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने नोट किया होगा कि ये हमारा एक डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। यस, ये बिल्कुल यही है। बस ये किसके कहने पर एट हुज बिहेस्ट लगाएंगे, और बाकी जो है हमारा टेंस के अकॉर्डिंग ही जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही सेम बनेगा, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो फर्स्ट सेंटेंस इज किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला, किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला। अब देखें बिल्कुल आखिर में पहुंच जाएं, आखिर में क्या आ रहा है, खोला। तो अलिफ छोटी है बड़ी है, जब भी सेंटेंस के आखिर में आता है वो कौन सा होता है, पास्ट इनडेफिनिट का टेंस होता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला तो ये होता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन अगर हम जब सवालिया जुमला बनाते हैं, इंटेरोगेटिव जुमला बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा पहले आ जाता है, और उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो डिड पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। और डबल इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, WH फैमिली, जो कि इस सेंटेंस में है एट हुज बिहेस्ट, फिर उसके बाद आएगा डिड और सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखें सेंटेंस किस तरह बनेगा, एट हुज बिहेस्ट डिड यू ओपन द डोर, ठीक है। एट हुज बिहेस्ट आया, डिड आया हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू आ गया क्योंकि तुम, ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर ओपन क्योंकि खोलना, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, ओपन आ गया, और द डोर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। एट हुज बिहेस्ट डिड यू ओपन द डोर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे हो। अब देखो रहा है, रही है, रहे हो, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, इज एम आर। तो हम क्या करेंगे, एट हुज बिहेज लगा के, और फिर यहाँ पे क्योंकि देखें सब्जेक्ट क्या है, तुम है ना, यू क्या है, हमारा सेकेंड पर्सन है जिसके साथ हम लगाते हैं आर, क्योंकि ये प्लूरल में आता है ना, तो हम यहाँ पे आर लगाते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को इस तरह बनाएंगे कि एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाती है, आईएनजी लग जाती है, जो कि यहाँ पे जाना है, गोइंग, ठीक है। गो यानी गो, उसमें आईएनजी लग गया तो गोइंग बन गया। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर, एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज किसके कहने पर वो तुम्हें बुरा भला कह रही थी। अब देखिए कह रही थी, तो रहा है नहीं है, बल्कि यहाँ पे रही थी, रहा था, रही थे वाला आया, तो यानी था थी थे किस में आता है, पास्ट में, और देखें कंटिन्यूस तो है ही क्योंकि रही थी, कोई काम हो रहा था, ठीक है, बोल यानी बुरा भला वो कह रही थी। तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, जिसके अंदर हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, वाज वर, ठीक है, वॉज वर होते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज लगता है कि यहाँ पे देखें वो तुम्हें बुरा भला कह रही थी, एक लड़की की बात हो रही है, वो भी थर्ड पर्सन की, तो यहाँ पे शी है तो यानी उसके साथ वॉज लगेगा, है ना, यानी वॉज पहले आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है ना। तो एट हुज बिहेस्ट वॉज शी कर्सिंग यू, ठीक है। कर्सिंग बददुआ देना भी होता है, बुरा भला कहना भी होता है, गालियाँ देना भी होता है, अब्यूसिंग भी होता है गालियाँ देना, ठीक है। तो एट हुज बिहेस्ट वॉज शी कर्सिंग यू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज किसके कहने पर तुम मुझसे लड़ रहे थे, ये सेम वही है पास्ट कंटिन्यूस का, ठीक है, और तुम है तो यहाँ पे वर आ जाएगा, तो बोलेंगे एट हुज बिहेस्ट वर यू खरलिंग विद मी, एट हुज बिहेस्ट वर यू खरलिंग विद मी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज किसके कहने पर अली ने जिम ज्वाइन किया है। अब देखिए किया है, देखें यहाँ पे हम कोई काम जो जिम ज्वाइन कर चुका है ना, तो चुका है वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, किया है, किया, दिया है, लिया है, ये भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के पहचान होती है, ठीक है, उर्दू पहचान। तो किया है ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैव हैज़ होते हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, तो यहाँ पे अली क्या है, थर्ड पर्सन भी और सिंगुलर भी है, एक ही ये बंदा है ना और थर्ड पर्सन है,
है ना। तो यहाँ पे हम हैज़ अली लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, एट हुज बिहेस्ट हैज़ अली ज्वाइन जिम, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई, ज्वाइन की थर्ड फॉर्म ज्वाइन, ठीक है। एट हुज बिहेस्ट हैज़ अली ज्वाइन जिम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, किसके कहने पर तुमने शादी करने का फैसला किया। अब देखें यहाँ पे सिर्फ किया है, अगर यहाँ पे किया है होता तो वो प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता, लेकिन ये क्या है, सिर्फ किया, यानी अलिफ आ रहा है आखिर में। तो अलिफ छोटी है बड़ी है किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और क्वेश्चंस जुमलों के लिए उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, डिड यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे सेम हम डिड यूज़ करेंगे, और सबके साथ वही होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम डिड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, एट हुज बिहेस्ट डिड यू डिसाइड टू मैरी, एट हुज बिहेस्ट डिड यू डिसाइड टू मैरी, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, किसके कहने पर वो वादे से मुकर रहे हैं, किसके कहने से वो वादे से मुकर रहे हैं। वादे से मुकरना तो आपको पता ही होगा, यानी वादा किया है, अब जो है उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं, उससे मुकर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहे हैं तो हमें पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, जिसके अंदर इज एम आर यूज़ होते हैं, और यहाँ पे थर्ड पर्सन तो है वो, लेकिन देखें रहे हैं यानी वो एक से ज़्यादा है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, तो यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो हम क्या बोलेंगे, एट हुज बिहेस्ट आर दे बैकिंग आउट। बैक आउट जो है हमारा एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है वादे से मुकरना, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बैकिंग आउट, बैकिंग यानी बैक में आईएनजी लगा देंगे तो बैकिंग हो जाएगा। एट हुज बिहेस्ट आर दे बैकिंग आउट, ठीक है, किसके कहने पर वो वादे से मुकर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, किसके कहने पर तुम उस पर हक जता रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है और यहाँ पे तुम है यू, तो यहाँ पे भी आर ही आएगा, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, एट हुज बिहेस्ट आर यू टेकिंग ओवर इट। हक जताने के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं टेक ओवर, यहाँ पे आईएनजी लगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस था, ठीक है। तो टेकिंग ओवर हो गया। एट हुज बिहेस्ट आर यू टेकिंग ओवर इट। सो एक ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर था, काफ़ी यूज़फुल स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर किसके कहने पर का यूज़ किया हमने। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू, किसके कहने पर वो अपनी चीज़ों का दिखावा करती है, किसके कहने पर वो अपनी चीज़ों का दिखावा करती है। तो ती है ते हैं किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सेम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, और उसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, डू डज होते हैं, और यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या यूज़ होगा आपको पता है, दिखावा करने के लिए हम यूज़ करते हैं शो ऑफ, ठीक है। सो ये सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, और फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।